अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअति व फी कुल्ली सअह वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन व ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। दुआ है मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक आप सबका मज़लूम करबला के सफ़े आज़ा में शरीक होना इबादत में शुमार फरमाए। बानियाने अशरा मुहर्रमुल हराम की तौफ़ीक़ात खैरिया में इज़ाफ़ा फरमाए। शुहदाए मिल्लत जाफरिया और जितने मोमिनीन व मोमिनात दारे फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं, ख़ुसूसन बानियाने अशरा के बुज़ुर्गान मरहूमीन के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दिन मिल्लत पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है और हम भी वो जिक्र कर रहे हैं अपने दिलों को, अपने सहनों को, अपनी सोचों को
उनके जिक्र से मुनव्वर कर रहे हैं जिनका कसीदा जगह जगह पर अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। यकीनन कौमें वही मजबूत और बुलंद होती हैं जो अपने इन अय्याम को याद रखती हैं, मगर जिन दिनों को हम मना रहे हैं इनका जिक्र भी कुरान में आया है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़क्किर बि अयामिल्लाह, मेरा हबीब इनको अल्लाह के दिन बता दो ताकि ये खुदा के दिनों को न भूलें। जो अल्लाह के दिन हैं वो कौन से हैं? वो कौन से दिन हैं? वो दिन हैं जिन दिनों में हमने अपने बरगुज़ीदा और उलिल अज़्म पैगंबरों पर इनाम नाज़िल फरमाया। जिन दिनों में हमने अपने बरगुज़ीदा बंदों पर इनामात नाज़िल किए हैं वो हमारे दिन। अयाम को यकीनन मनाना चाहिए और लफ्ज़े हुर्रियत जिसका मतलब आजादी होता है और हर इंसान आजादी पे खुश होता है कि आजादी अच्छी शय है। और मौला मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दरूद भेजी है बवाद। इरशाद फरमाया है, ला तकुन अब्द गैरिक फकद जअलकल्लाहु हुर्रा, किसी को अपने आप का गुलाम न बनाओ क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। अल्लाह ने तुझे आजाद पैदा किया है। अहले बैते मोहम्मद की निगाह में आजादी क्या है? आजादी किसे कहते हैं? आजादी का मतलब क्या है? मालिक दो जहान ने कुरान में अहादीस में किस आजादी की तरफ हमें मुतवज्जह किया है कि हमें आजाद होना चाहिए। एक आजादी तो करबला में इमामे हुसैन ने बताई है। क्या फरमाया है? अय्युहल हुर अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ हुर तो दुनिया और आखिरत में आजाद। क्या मतलब है? आजाद का क्या मतलब है? आजादी का यहां पर मतलब ये है कि शैतान और दुनिया के चुंगल से आजाद है। आजादी का क्या मतलब है? तागूत और सरकशी से आजाद है। आजादी का क्या मतलब है कि तू जो अल्लाह ने कहा है बगैर किसी का प्रेशर लिए उस पर अमल करता है। इताअत इलाही में तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है और इसीलिए तो मासूम ने फरमाया है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमाने मुबारक है। मौला ने फरमाया है कि मखलूक की इताअत करके खालिक की जो नाफरमानी करने वाला है ये ऐसा है जिसने अपनी दुनिया
खरीदी है आखिरत को बेचकर। और इसी के साथ इरशाद फरमाया है कि जो तागूत की पैरवी करता है, जो सरकश की पैरवी करता है, जो अपने आप को गुनाहों में डबो देता है, वो अपने आप को फिक्री तौर पर, ईमानी तौर पर मार्फत के लिहाज से आजाद नहीं कह सकता। वो तो बेचारा गिरफ्तार है शैतान के हाथों, वो तो पाबंद है शैतान के हाथों। और जो शैतान के हाथों पाबंद हो वो अपने आप को आजाद नहीं कह सकता। मुझे याद है मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था कि हम ये आशूरा जो मनाते हैं इसका मतलब ही यही है कि हम आशूरा के उन कुरानी असूलों को समझ सके कि जिनकी बुनियाद पर इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। सुनाने पैगंबर के उन असूलों को सामने रखें कि जब तागूत इस नहज पर पहुंच जाए कि आपकी इस्लामी जिंदगी पर असर अंदाज होने लगे तो फिर उसके बाद क़याम किया जाए। उसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। और हमारे आइम्मा ने हमें ये दर्स दिया है, आप बेशक मुसलमान हैं, मोमिन हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, आप में से तहज्जुद गुजार भी होंगे, यकीनन शुरफा लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह ने भी एक आजादी का हुक्म दिया है और डेली वो आजादी आप 5 मर्तबा सुनते हैं। उस आजादी का नाम है हय्या अलल फलाह। वो भी क्या है? फलाह या लोहो, अरबी जबान में फलाह किसे कहते हैं? फलाह तैर, जब परिंदा पिंजरे से बाहर चला जाए तो उसे कहते हैं परिंदा आजाद हो गया है। जब आपको मुअज्जिन अल्लाह का मुनादी बनकर आपको निदा देता है हय्या अलल फलाह, तो इसका मतलब यही होता है कि अहले दुनिया इस दुनिया के पिंजरे को, इस शैतान के चुंगल से, ये दुनिया का जो पिंजरा है जिसमें तुम बंद हो, और ये झूठ, ये हसद, ये लालच, ये रियाकारी, ये जो मुख्तलिफ गुनाहों ने तुम्हें घेर रखा है, हय्या अलल फलाह, इस पिंजरे को तोड़ और आजाद होके अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। ये है हकीकत आजादी। आजाद किसे कहा जाता है? जो फिक्री तौर पर आजाद हो, ज़हनी तौर पर आजाद हो, जिस्मानी तौर पर आजाद हो। जो बंदा कहे कि मैं आजाद हूं और आज यौम आजादी मना रहा हूं, वो अपने आप से इतना बस पूछ ले कि मैं आजाद हूं, मेरा फैशन तो बस वही है जो मगरिब चाहता है, मेरे घर के तौर तरीके तो बस वही है जो मगरिब चाहता है। हम आजाद तो नहीं है। जो बंदा अपने 5 या 6 फुट के ढांचे पर इस्लामी तहजीब नाफिज नहीं कर सकता, वो कहां आजाद है? इस जैसा तो मजबूर है कोई नहीं। और कितनी फिक्री पस्ती है, रोजाना टीवी पे नया डिजाइन देखता है, ये उसी डिजाइन पे चल पड़ता है, चाहे वो जैसा भी। क्या आप इसे आजाद कहते हैं? आजादी इसी शय का नाम है कि खुलेआम इंसान
3 वक्त का खाना खा ले और अपनी मर्जी से उठे बैठे सोए जागे, क्या आजादी इसी का नाम है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, आजादी का मतलब ये है कि इंसान तागूत की पैरवी में न हो। आजादी का मतलब ये है कि इंसान फिक्री तौर पर और सकाफती तौर पर आले मोहम्मद का पैरोकार है। आजादी का मतलब ये है कि बगैर किसी डर के, बगैर किसी प्रेशर के हक बात कहने से न डरे, ये आजादी है। जो बंदा बात बात पे डरा हुआ है कि अगर मैंने ये हक बात की तो मेरे ऊपर ये मुसीबत आ जाएगी, मेरे ऊपर ये मुसीबत आ जाएगी, मेरे ऊपर ये तूफान आ पड़ेगा, ये बंदा आजाद नहीं है। अगर आजादी देखनी है तो फिर भी समेत मार की देखें, आजादी देखनी है तो फिर अबू ज़र ग़फ़ारी की। ये लोग आजाद थे, इन्होंने हमें आजादी दी है। आता है मदीने में, जब ये रिवायत सुनता है कि जो अक्का के बसल मक्का में खाएगा, एक खाया है तो जन्नत में 1 बलिश्त मिलेगी, 2 खाए हैं तो 2 बलिश्तें मिलेंगी। आया है तो पूरे मदीने में एहतजाज किया है, कहा रसूल से ऐसी कोई बात मैंने तो नहीं सुनी, मेरे कानों से तो ऐसी कोई बात नहीं गई। और ये इतनी अजीम आजाद फिक्र था अबू ज़र ग़फ़ारी, जहां पर ये रहा है वहां पर आज हिज़्बुल्लाह है। जबले आमिल के लोग छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े बड़े असीम उलमा वहां पे पैदा हुए, जिनमें शहीद अव्वल है, शहीद सानी है, आज भी सैयद हसन नसरुल्लाह है। ये जबले आमिल के लोग हैं और यहीं पे अबू ज़र ग़फ़ारी रहे। ये उस आजाद फिक्र बंदे की बरकत है कि क़यामत तक कोई ना कोई अबू ज़र वहां पे पैदा होता रहेगा। इसे कहा जाता है आजादी फिक्र। और पाकिस्तान आजाद हुआ था किस चीज पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अक्सर कहा करता हूं कि कैदे आजम के साथ दानिशवर बंदा कायनात में नहीं है। उसे पता था इन 2 कलमों के अलावा किसी और कलमे को बुनियाद बनाया तो पाकिस्तान क़यामत तक कायम नहीं रह सकता। उसने उस कलमा को बुनियाद बनाया कि जब तक अल्लाह का नाम रहेगा पाकिस्तान रहेगा। ये भी इंसान की फिक्र होती कि मैंने बुनियाद और असास किस शय को करार। आजाद हुए हम किससे? जी उन रसूमात से जो गैर इस्लामी है। जी फला मजहब वाले, फला दीन वाले, फला त्योहार वाले ऐसा ऐसा करते हैं। हम अपनी आजादी के साथ इबादत नहीं कर सकते, अपनी इस्लामी त्योहार नहीं मना सकते। उनकी सकाफत हमारे ऊपर सवार हो रही है। अरे जिस सकाफत से तुम बच रहे थे वो सकाफत बताओ तो सही, तुम्हारी शादी में नहीं है या तुम्हारे किसी और मजहबी त्योहार में नहीं है?
जिस चीज से आप बच रहे थे और पाकिस्तान बनाया है, आजाद हो रहे थे कि हम खालिसतन मुसलमानों की तरह रहेंगे, इस टीवी ने, इस इंटरनेट ने क्या आपको फकत इस्लामी तहजीब पे रहने दिया? या आज हमारे मुआशरे में इस्लामी तहजीब कितना फीसद है? मैंने तो पहले मजलिस में ये अर्ज कर दिया था कि आपसे और मुझसे हजार दर्जे ज्यादा सियाना बंदा था जिसने ये कहा कि हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये पैगाम दिया है अहले दुनिया के जिसने सर सजदे में रखकर अपने आप को कुर्बान कर दिया है तौहीद के लिए, वो तो तुम्हें याद है। और जिस चीज को उसने बचाया है दीन, वो कहां है? जिस शय के लिए पाकिस्तान बना है उस पे अमल कहां हो रहा है? जिस चीज के लिए इमाम हुसैन दीन बचाया था वो दीन कहां? जिक्र भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं, मातम भी करते हैं, आज़ादारी भी करते हैं, गिरिया भी करते हैं, रोते भी हैं, ये सब कुछ सवाब, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान पर जन्नत वाजिब होती है आज़ादारी इमाम हुसैन से। मगर जो दीन हुसैन ने बचाया था वो दीन किधर है? उस पर हम कितनी फीसद अमल कर रहे हैं? अजीजान मोहतरम, हमारे लिए अहम ये है कि हम अगर आजादी फिक्र चाहते हैं, आजादी दीन चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि अहले बैत मोहम्मद के फरामीन और सीरत और किरदार पर चलने की कोशिश करें। दरूद भेजिए बाबा। और जिन्होंने हमें फिक्र दी है, अल्लाह ने उन्हें मकाम कितना बुलंद दिया है, अजमत कितनी अता फरमाई है, उनकी शान कितनी बुलंद है, जिन्होंने हमारे तक इस्लाम पहुंचाया है। वो किस किस्म की आजादी है फिक्र चाहते हैं? एक बहुत बड़ा और नया जुमला आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अबू तालिब से बड़ा तारीख इस्लाम में आजादी फिक्र रखने वाला बंदा ही कोई नहीं। और कितनी बड़ी इज्जत का मालिक है अबू तालिब, कितनी बड़ी शान का मालिक है अबू तालिब। आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी के एहतराम के लिए खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? मोहम्मद। आदम से लेकर ईसा तक जिसके एहतराम के लिए खड़े होते हैं वो कौन है? अबू तालिब। वो कौन है? हजरत मोहम्मद। और हजरत मोहम्मद जिसका एहतराम करे, हजरत इससे भी बड़ा फिक्रा देने जा रहा हूं आपको।
हजरत मोहम्मद वो है, इतना बड़ा अमीन है जिसे कुफ्फार और मुशरिकीन भी सादिक व अमीन कहते हैं। हजरत मोहम्मद इतना बड़ा अमीन है कि जिसे मक्का और मदीना और अहले अरब के कुफार क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। और अबू तालिब वो अमीन है जिसके पास अल्लाह ने रिसालत को अमानत रखा। अबू तालिब वो है जिसके पास अल्लाह ने रिसालत को अमानत रखा। एक सरायकी शायर ने एक सरायकी में जुमला कहा था, अगर मेयार मोहम्मद है इस्लाम का, मोहब्बत का, मवद्दत का, चूंकि मदीने की पाक गलियां भी आप रूटीन में सुनते रहते हैं और वाकईन उनकी बड़ी अजमत है, अगर मेयार हजरत मोहम्मद ही है तो उस सरायकी शायर ने कहा था, तू जाली चुम के हाजिए जै चाक खिदे ओ काफिर। तू जाली चुम के हाजिए जै चाक खिदे ओ काफिर। अबू तालिब बड़ी अजमत का मालिक है और हमारा पूरा अशरा वज़्ज़ुहा के मौजू पे चल रहा है। और ये ऐसी सूरत है कि जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब की अजमत में बयान फरमाई है, उससे वादे भी बयान फरमाए हैं और एहसान भी याद दिलाए हैं। वज़्ज़ुहा में अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मेरा हबीब, क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया, बस पनाह दी। आज तलक आप सुनते रहे हैं कि मासूम के फेल को अल्लाह अपना फेल कहता है, मासूम के अमल को अल्लाह अपना अमल कहता है। ये पहला अबू तालिब है जिसके काम को अल्लाह अपना काम कह रहा। पनाह तो अबू तालिब ने दी है ना, परवरिश तो अबू तालिब ने की है ना। रात का कई मर्तबा बिस्तर तब्दील तो अबू तालिब ने किया है ना। मोहम्मद को उठा के अपने बच्चों को सुलाने वाला अबू तालिब था ना। मुझे अफसोस होता है उस मुसलमान पर जो अबू तालिब के बारे में शक करता है। मैं कहता हूं पूरे आलम इस्लाम में, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अगर किसी के साए को अल्लाह ने अपना साया कहा है तो वो अबू तालिब। कितनी अजमत है अबू तालिब की, खाना अबू तालिब खिला रहा है जी, परवरिश अबू तालिब कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने पनाह दी, ये सब कुछ हमने किया है। मैं कहता हूं अपने आप को मुसलमान कहने वाला मरियम को अगर कोई साहिब इस्लाम, साहिब दीन खाना देने वाला ना हो तो अल्लाह जन्नत से भेजना गवारा करता है।
किसी काफिर के हाथ का खाना नहीं खिलाता, वो जो सरदार अंबिया है। जो अल्लाह जनाबे मरियम को एक वक्त का खिलाना गैर मुस्लिम से, आप तारीखें उठाकर देखें कि हजरत ज़करिया सफर पर चले गए, घर से दूर थे, मरियम को खाना देने ना आ सके। जब आए तो मरियम से पूछा, उसके सामने तश्त फलों से भरा हुआ पड़ा था, खाना पड़ा था। मरियम से पूछा ये कहां से आया? मरियम ने जवाब दिया, वल्लाहु तर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। जो अल्लाह मरियम को एक वक्त का खाना किसी गैर मुस्लिम के हाथ से खाना गवारा नहीं करता, वो अल्लाह सरदार अंबिया को एक काफिर के घर तरबियत देता रहा। और मुझे याद है, मैंने 2-3 साल पहले ये जुमला कहा था, और शायद पाकिस्तान की सरजमीन में ये जुमला आपने कभी भी किसी से ना सुना हो। ये 3 साल पहले मैंने जुमला कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। हजरत इब्राहिम की 2 औलादें हैं, इस्माइल और इसहाक। इसहाक नबी को बनी इस्राइल कहते हैं, और उनमें से 70,000 अल्लाह ने अंबिया बनाए। इस्माइल के बाद इस्माइल की औलाद से कोई नबी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद तक कोई नबी नहीं है। कितनी अजीम है वो मालिक, कितना बुलंद रुतबा रखा है उसने हजरत मोहम्मद का। इसहाक से लेकर ईसा तक किसी नबी की नबूवत इस्माइल की औलाद पर हुज्जत नहीं थी। कोई कहे कि हजरत अबू तालिब ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, फला मजहब नहीं रखते थे, अबू तालिब के लिए ईसा की नबूवत हुज्जत ही नहीं थी। क्यों? अल्लाह ये चाहता ही नहीं था कि बरोज़ क़यामत कोई नबी मेरे मोहम्मद को ये कहे कि तेरा चचा मेरा उम्मती है। ये दीने इब्राहिमी पर थे अबू तालिब, और इतना बुलंद मकाम पर थे अबू तालिब कि जब पैगंबर को दुल्हा बना के ले जा रहे थे खदीजा के घर की तरफ, तो उस वक्त तारीखें उठाकर देखें कि हजरत मोहम्मद को जनाबे अबू तालिब ने हजरत इलियास का लिबादा पहनाया, हजरत ईसा की कबा पहनाई, और हजरत इब्राहिम वाला अमामा पहनाया, और हजरत मूसा वाला आसा दिया, और हजरत खिज़र ज़ुल्करनैन वाली अंगूठी अता फरमाई। अबू तालिब ये पैगाम दे रहा था कि आज मैं भतीजे को ले जा रहा हूं, मगर अहले दुनिया याद रखना, अबू तालिब उसे कहते हैं जो मीरास अंबिया का मालिक हो। अगर ये विरासत थी तो अबू तालिब के पास थी ना। और अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत अभी
नहीं हुआ। 15 साल ऐलान नबुव्वत से पहले अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ते हुए ये पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन मिल्लत इब्राहीम व मिन ज़रए इस्माईल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए खास हैं जिसने हमें इब्राहिमी बनाया। मैं कहा करता हूँ अबू तालिब का ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतना पसंद आया, उसने कुरान की इब्तिदा अजीजान, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि मेरा हबीब ला तुते मिनहुम आसिमन वला कफूरा। ये जो तेरे सामने, तेरे दरमियान, तेरे आगे पीछे रहते हैं, हम तुम्हें ये हुक्म दे रहे हैं फस्बिर ले हुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म का इंतजार कर। ला तुते मिनहुम आसिमन वला कफूरा, इनमें से जो गुनाहगार है उनसे कभी मशवरा न लेना, उनकी कभी बात न मानना। तीसरी से लेकर PhD की इस्लामियात तक इस बात की गारंटी और जमानत के साथ कह रहा हूं, जिस किताब को भी इस्लामिक उठाएं, जिस लाइब्रेरी में भी जाएं, सुन्नी हो या शिया, यहाँ के इमाम बारगाह से लेकर नजफुल अशरफ तक और छोटे से छोटे मौलवी से लेकर इमाम काबा तक पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हर किताब में यह लिखा है कि मेरा हबीब, मेरा नबी अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से 3 साल तक शेबे अबी तालिब में रहा। अल्लाह हुक्म दे रहा है ना किसी काफिर से मशवरा लेना, ना उसकी बात मानना, और ना ही किसी गुनाहगार से। तेरी मेरी किताबों में लिखा है कि शेबे अबी तालिब में 3 साल तक हजरत मोहम्मद अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से रहे। या तो कुरान से आयत निकाल या फिर अपना इस्लाम चेक कर कि तो कितना बड़ा मुसलमान है। चूंकि अल्लाह ने अबू तालिब के किरदार पर मोहर लगा दी है कि अबू तालिब ना गुनाहगार है ना इसिया। और मुझे अफसोस होता है बस औकात जब अबू तालिब पे लोग गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, मेरा हबीब इन ईसाइयों को ये पैगाम दे दे। ईसाइयों को आप थक तो नहीं गए? मेरी गुफ्तगू आपको समझ आ रही है? मेरा हबीब ये ईसाई तेरे पास आते हैं और तेरे सामने आके कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। मेरा हबीब इनको कह दे कि अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है। यानी क्या पैगाम मिला इसे
कि बाप कुल होता है और बेटा जुज होता है। बाप कुल होता है और बेटा जुज होता है। मैंने तारीख उठाकर देखी, इस्लाम की जंगों में एक ऐसी जंग भी थी जिसका नाम खंदक था। उसमें पैगंबर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा का मिस्दाक ये फरमा रहा था, बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र के बदले मुकाबले जा रहा है। मैं कहूंगा अकल के अंधो अपना इलाज करो। अरे जिसका जुज कुल्ले ईमान, जिसका जुज कुल्ले ईमान है वो कुल ईमान के किस दर्जे पर फायद होगा। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अबू तालिब रहेश है अबी तालिब में। आप थोड़ा सा ईमान की मंजिल देखना जनाब अबू तालिब की। जनाब अबू तालिब शेब अबी तालिब में रहे। एक दिन हजरत मोहम्मद ने अपने चचा को बताया और हजरत मोहम्मद के बताए पर हजरत अबू तालिब चल पड़े बैतुल्लाह की तरफ और लोगों को बुलाया कि आइए और नास इधर जमा हो जाओ। बैतुल्लाह के पास खड़े होकर अब ईमान की बुलंदी देखना। बैतुल्लाह के पास खड़े होकर अबू तालिब ने अबू जाहिल जैसे लोगों से खिताब किया और उसमें पूरे एतमाद के साथ अबू तालिब ने कहा कि जो तुम्हारा और हमारा मुआहदा लिखा गया था, मेरा भतीजा फरमा रहा है उसको जाकर उठाकर देखो, उसमें या फकत अल्लाह का नाम बाकी है या फकत मोहम्मद का नाम। जाओ उठाकर देखो, अगर सच है तो मेरा भतीजा सच्चा, अगर झूठ है तो फिर तुम सच्चे। ये कितना बड़ा एतमाद था अबू तालिब को। इससे बड़ी वकालत क्या होती है। इससे बड़ी वकालत क्या होती है। इतने एतमाद के साथ जाकर बात की और जब उन्होंने जाकर देखा वो मुआहदा तो उस पर बस नाम अल्लाह और नाम मोहम्मद बाकी था। बस अज़ादारो शेब अबी तालिब में अबू तालिब और खतीजा ने इतना सब्ज पत्ते खाए दरख्त के बदन का रंग सावा हो गया। ये मैं मुकर्रराना जुमला नहीं कह रहा, ये मेरा खतीबाना जुमला नहीं है, ये तारीखी जुमला मैंने कहा है। इतना पत्ते खाए हैं अबू तालिब ने और जनाब खतीजा ने के बदन का रंग सब्ज हो गया था। जिस तरह दरख्त सब्ज होता है, पत्ता सब्ज होता है, इन दोनों का रंग सब्ज हो गया। और आखिरी वक्त जनाब खतीजतुल कुबरा अहमद मुख्तार को बुलाया, कहा मोहम्मद मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है तेरे दीन के लिए। खतीजतुल कुबरा कुछ नहीं चाहती, बस इतना अर्ज करती हूं मेरी अकेली बेटी है। मैं चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद ज़हरा को कोई ना रुला है। ज़हरा की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। जी
बस एक ख्वाहिश है मेरे बाद मेरी बेटी ज़हरा को कोई ना रुलाए। और उम्मत ने इस ज़हरा को इतना दुख दिए हैं, इतना मुसीबतें आई हैं कि अपनी जिंदगी में कहती रही सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नाहा सुब्बत अलैया सिरना लया। बाबा मुझ पर इतने मुसीबतें आई हैं, अगर दिनों पर आती ना तो वो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। और इतनी शफकत फरमाई है इस उम्मत ने ज़हरा की औलाद पर कि कब्रों के साथ कब्रें नहीं। अज़ादारों आज 5 मुहर्रमुल हराम है और आपको पता है कि 6 मुहर्रम को मेजबानों ने मेहमानों का पानी बंद कर दिया था। और आज का ही दिन है 5 मुहर्रम, जब गरीब करबला अब्बास की तरफ देखकर ये हुक्म इमामत फरमा रहे थे कि मैं इमाम हो के तुम्हें कह रहा हूं दरियाए फुरात से अपने खेमे उखाड़ दे। अज़ादारों कभी आपने गौर किया है कि करबला का एक एक लम्हा ऐसा था जहां पर मौत सस्ती और आसान थी, जिंदगी मुश्किल थी। अज़ादारों करबला में इतनी अजीम कुर्बानियां हुई हैं कि ये 10 दिन उन कुर्बानियों के लिए काफी नहीं है। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं आयतुल्लाह काज़िम काज़वैनी, वो रिवायत करते हैं कि मैं हरम इमाम हुसैन पर रह रहा था, मेरी कोई मन्नत थी हजरत हुज्जत के दीदार के लिए। 11वीं या 14वीं जुमेरात थी। मैंने ख्वाब में देखा कि गरीब करबला अपनी मरकद अक़दस से बाहर आए हैं और दरवाजे की तरफ गए, फिर वापस आए। ऐसा 5 मर्तबा मजलूम करबला अपनी जरिए अक़दस से निकलकर दरवाजे तक इस्तिक़बाल के लिए गए। जब तीसरी मर्तबा मौला वापस आए ना तो मौला के बदन पर जख्मों के निशान नहीं थे, फकत सीने पे 2 जख्म थे। मैंने अपने मौला से पूछा, सवाल किया कि मौला ये क्या है, आप बार बार दरवाजे पर इस्तिक़बाल के लिए गए हैं? तो मौला ने इरशाद फरमाया, काज़वैनी हर जुमेरात को आदम से लेकर मोहम्मद तक सारे नबी मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। मैं हुसैन पहली मर्तबा जब गया हूं ना अपने नाना का इस्तिक़बाल करने गया था, अपने नाना को सलाम पेश करने गया था। जब दूसरी मर्तबा गया तो अपने बाबा अली का इस्तिक़बाल करने गया था। जब तीसरी मर्तबा गया था ना तो मेरी दुखियारी माँ ज़हरा बकिया छोड़ के आई हुई थी, उसके इस्तिक़बाल के लिए गया था। और काज़वैनी ये जो तूने पूछा है ना जख्म खत्म क्यों हो गए, पूरा हफ्ता जहां पर भी मजलिस होती है अल्लाह के मलाइका फरिश्ते मोमनों के आंसुओं का पानी जमा करके मेरी माँ ज़हरा को देते हैं। मेरी माँ ज़हरा रोने वाला आंसू वाला पानी मेरे जख्मों पे छिड़कती है, हुसैन के जख्म ठीक हो जाते हैं। काज़वैनी कहते हैं मौला ये 2 जख्म कौन से हैं जो खत्म नहीं हो रहे? मौला रो के जवाब देते हैं, काज़वैनी कयामत तक रोते रहो, नदियां नाले नहरें बहा दो, दरिया समंदर बना दो, ये 2 जख्म कभी खत्म नहीं होंगे। और मौला के
किस शय के जख्म है जो कभी खत्म नहीं होते? कहा एक अकबर की जवानी का जख्म है और एक ज़ैनब आलिया की चादर का जख्म है। अज़ादारो, मौला ने फरमाया अजरुकुम अलल्लाह, मौला ने फरमाया और तुम्हें क्या पता मेरा अकबर मुझे कितना प्यारा था, और तुझे क्या पता मुझे अकबर से कितना प्यार था। काज़वैनी में तुम्हें क्या बताओ, ओ अकबर जब नींद से गिरा, अजरुकुम अलल्लाह, अज़ादारो जी भर के रो लीजिए। और जब चौथी मर्तबा गया तो भाई हसन आए हुए थे, जब पांचवी मर्तबा गया होगा तो मेरी मोसना और शरीकतुल हुसैन और शाम छोड़ के ज़ैनब आई हुई थी और मैं अपनी ज़ैनब के इस्तकबाल के लिए गया था। अजरुकुम अलल्लाह, अज़ादारो, बस काज़वैनी ने ये जुमला सुना और मौला हुसैन ने फरमाया कि जब ज़ैनब ने दोनों हाथ बुलंद किए और मैंने उसके हाथों पे रस्सियों के निशान देखे और काज़वैनी कयामत तक हुसैन नहीं बोल सकता, अरे यही ज़ैनब थी। और जब नाना के रोज़े में जाती थी तो बाबा अली चिराग बुझा दिया करते थे। अजरुकुम अलल्लाह, अज़ादारो, हुसैन की माँ तुम्हारी शिफात फरमाए, अल्लाह कबीरा कबीरा गुनाह माफ करता है। अज़ादारो, इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को जनाबे अली अकबर से कि सैयद सज्जाद से पूछा गया कि मौला बता सकते हैं आपके बाबा को अकबर से प्यार कितना था? मेरे मौला ने फरमाया दुनिया के 70 वालिदैन की मोहब्बत को जमा करो तो एक यूसुफ और याकूब की मोहब्बत बनती है। अगर 70 यूसुफ और याकूब की मोहब्बत को जमा करो तो वो एक मेरे बाबा और अली अकबर की मोहब्बत बनती है। अज़ादारो, जी भर के रो लीजिए। बस आखिरी फिक्रा कह के आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। फौजे अश्किया का एक रावी है, इसका नाम है शिरजील। ये कहता है हमने इमाम हुसैन के सरू को जब नोके सीना पर सवार किया था ना तो जिधर जिधर अकबर की सर वाली शान जाती थी हुसैन का सर उधर मुड़ जाया करता था, हुसैन का रुख उधर फिर जाया करता था। हमने एक रात हुसैन का सर अलग संदूक में बंद किया, अकबर का सर अलग संदूक में बंद किया। जब सुबह खोला तो गरीब करबला का सर संदूक में नहीं था। मैं ताजियाना लेकर सैयद सज्जाद के पास आया, कहा तेरे बाबा का सर गुम हो गया है। कहा ज़ालिमो, वहां देखो जहां अकबर का सर हो, वहां देखो जहां अकबर का सर हो। हमने अकबर के सर वाली संदूक खोली, क्या मंजर था? नीचे अकबर का सर था, ऊपर हुसैन का सर था। और कभी दाया रुखसारा चूमते और कभी बाया रुखसारा चूमते और लोग कहते अला दुनिया बादकल अफा।